मुस्लिम महापंचायत अब जब हुआ था, आप लोग किए थे, तौकीर रजा भी आए थे, तो वहाँ पे तौकीर रजा ने कहा था कि आप जो हमारी बाबरी चली गई, हम दूसरी मस्जिद नहीं जाने देंगे। हम लोग अदालत की लड़ाई से इंसाफ पाएंगे 80%। जो दूसरा संवैधानिक रास्ता है पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए, हमें इंसाफ लेना है। तो आगे के यहाँ से ट्रैफिक को सुनहरी मस्जिद की वजह से डिफ़िकल्टी आती है। ये झूठी रिपोर्ट बना के किसने ये कार्रवाई शुरू की? उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की किसी ने नहीं। मुस्लिम महापंचायत तो हम लोग कर रहे हैं, अभी देश के पूरे हिस्सों में करेंगे तो मौलाना तौकीर रजा और हम। लेकिन उसके साथ साथ अब मुस्लिम पंचायत में हम SC ST OBC और दूसरी माइनॉरिटीज़ की आवाज़ अपने साथ एकदम बराबरी से उठाएंगे। जो अभी सिटिंग मेंबर्स हैं उनके घर जाके किसी ने प्रोटेस्ट किया कि आप लोग कहाँ सो रहे हो? अभी मामू भांजे का जो मज़ार शहीद किया गया है उसके बारे में किसी ने प्रोटेस्ट किया? हम लोगों के बार बार कहने के बावजूद भी आवाम नहीं आएगी आगे। सर, लेकिन आपने मुस्लिम महापंचायत अब जब हुआ था, आप लोग किए थे, तौकीर रजा भी आए थे, तो वहाँ पे तौकीर रजा ने कहा था कि आप जो हमारी बाबरी चली गई, हम दूसरी मस्जिद नहीं जाने देंगे। आप खुद कहते कि सुप्रीम कोर्ट के महमूद पराचा, आपके बारे में उन्होंने कहा था कि हम लोग मिल करके लड़ाई लड़ेंगे। तो सर, आपके तरफ से क्या हो रहा है? सर, आप इसके लेकर कुछ स्टेप ले रहे हैं इस मस्जिद को लेकर? बिल्कुल, इसी मस्जिद को लेकर नहीं बल्कि जो सारी मस्जिदें हैं जिन पर हमला करने का ऐलान RSS और BJP के लोग बार बार कर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग कर रहे हैं, उनकी हिफाजत के लिए, जो चर्चिस के ऊपर हमला हो रहा है उनकी हिफाजत के लिए, गुरुद्वारों पे हमला हो रहा है उनकी हिफाजत के लिए, बुद्ध विहारों के ऊपर जो हमले होते आए हैं लंबे टाइम से, और 83,000 बुद्ध विहार जो हैं वो एक तरीके से विलुप्ति हो गए हैं जो थे मौजूद। तो उन सभी के लिए हम पूरी मजबूती के साथ एक प्लान बना रहे हैं जिसमें मुस्लिम महापंचायत तो हम लोग कर रहे हैं, अभी देश के पूरे हिस्सों में करेंगे तो मौलाना तौकीर रजा और हम। लेकिन उसके साथ साथ अब मुस्लिम पंचायत में हम SC ST OBC और दूसरी माइनॉरिटीज़ की आवाज़ अपने साथ एकदम बराबरी से उठाएंगे। ये है इस नफरती आग का असली सोल्यूशन। अब हम क्या करने वाले हैं? तो मौलाना तौकीर रजा साहब ने एक बात बहुत अहम कही थी, मैं उसको अपने लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद के टाइम पे, और अरशद मदनी साहब ने उस केस को जीता हुआ बताया, आप लोग उनके बहुत सारे बयान देख सकते हैं कि हम ये केस जीत गए हैं और उसके बाद करोड़ों रुपए भी खर्च किए हैं। और उससे पहले जो माहौल बनाया गया था, तो अगर कोई भी जज होता, आप दूसरे जजों के ऊपर दबाव है, वो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं 2018 में, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई जज कोई भी होता, कोई भी जजों की टीम होती, अगर उसके सामने ये पस मंज़र होता, सामने ये चीज़ नज़र आ रही होती कि एक तरफ से एक संगठन, एक ग्रुप के लोग तो ये कह रहे हैं कि हम किसी अदालत के फैसले को नहीं मानेंगे, हमारी आस्था जो है किसी भी अदालत से ऊपर है और हम बिल्कुल नहीं मानेंगे और हम पता नहीं क्या कर देंगे, ऐसी ऐसी बातें डेली बेसिस पे टीवी चैनल्स पे, अखबारों में, स्पीचेस में बड़े बड़े नेता इस बात को एक पक्ष के कह रहे थे। दूसरी तरफ एक पक्ष था जो मस्जिद का पक्ष था, उसके लीडर क्या कह रहे थे कि हम केस लड़ेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और केस अगर हम हार जाएंगे तो हम चुपचाप जाके घर में बैठ जाएंगे, हम उसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगे। तो अगर कोई भी जज होगा तो मुल्क का अमन व अमान बचाने के लिए वो ये कहेगा कि अगर ये लोग तो तैयार ही हैं, तो अगर थोड़ा नाइंसाफ़ी भी हो जाएगी तो इससे देश में अमन व अमान बन जाएगा। यही हुआ बाबरी मस्जिद के साथ। तो तौकीर रजा साहब ने कहा कि मैं उसको अपने लफ्ज़ों में कह रहा हूँ अब, कि अगर किसी और की आस्था है तो आस्था सबकी बराबर होती है। अगर किसी की आस्था ऊपर जाएगी कोर्ट से तो दूसरी आस्था भी ऊपर चली जाएगी, यानी कि हमारी आस्था भी ऊपर चली जाएगी। अगर किसी की आस्था कोर्ट से नीचे रहेगी तो हमारी आस्था भी नीचे हो जाएगी। तब जजेस को लगेगा कि नहीं, हमें इंसाफ ही करना है। ये एक तरीके का जो पब्लिक की जिम्मेदारी है वो भी अदालतों को भी फैसिलिटेट करेगी, अदालतों को भी एक तरीके से ताकतवर बनाएगी और कि हमें इंसाफ करना है, किसी के भी नाजायज़ दबाव में नहीं आना, इससे ताकत मिलेगी जजेस को भी। तो ये मैंने आपको लब्बो लुआब बता दिया और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, हर एक मुद्दे के लिए, सिर्फ इसी मुद्दे के लिए नहीं, वकील होने के बावजूद कहता हूँ कि 20% हम लोग अदालत की लड़ाई से इंसाफ पाएंगे, 80% जो दूसरा संवैधानिक रास्ता है पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए, हमें इंसाफ लेना है। तो पीसफुल प्रोटेस्ट ज़रूरी है। इस वक्त जो हालात हैं, हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक जो इदारा है
वो दबाव में है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजेस और दूसरी इदारे भी कह चुके हैं बार बार। तो हमें इन इदारों को, डेमोक्रेटिक इदारों को मजबूत करना है, संवैधानिक इदारों को मजबूत करना है पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए। इसीलिए हमें ये आंदोलन छेड़ना पड़ेगा पीसफुल प्रोटेस्ट का, तभी हमें इंसाफ और न्याय मिल सकेगा, अदालतों से भी और दूसरी जगहों से भी, जो सरकारें भी हैं वो भी हमारी बात, जैसे अभी एक एनडीएमसी का केस ही ले लीजिए। ये क्या कोई किसी गांव का चुनाव हो रहा है जो इसमें पब्लिक ओपिनियन लेना है? 50 से 60 हजार लोग दिए। मैं यही कह रहा हूँ, ये क्या कोई गांव का चुनाव हो रहा है? अभी ओपिनियन पोल्स किस तरह से मैनिपुलेट किए जाते हैं, जो शक्तिशाली ग्रुप है वो ओपिनियन पोल किस तरह से मैनिपुलेट करता है, इसकी मिसालें कम है क्या? तो ये कोई चुनाव हो रहा है, ये तो इंसाफ और बराबरी और कानून के तहत काम होना चाहिए ना। इसमें कौन सा ये सर्वे शुरू करा दिया एनडीएमसी ने? इसके बारे में किसी ने एनडीएमसी के खिलाफ शिकायत की? नहीं की। कौन सा ये झूठी एक रिपोर्ट बनवा के कि यहाँ से ट्रैफिक को सुनहरी मस्जिद की वजह से डिफ़िकल्टी आती है, ये झूठी रिपोर्ट बना के किसने ये कार्रवाई शुरू की? उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की किसी ने? नहीं। ये सब कानूनी कार्रवाई करने का जिम्मेदार कौन होता है? मैं और आप नहीं होते, ये वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड के जो पूरा चेयरमैन हैं अभी भी, एक ऑफिशिएटिंग चेयरमैन हैं अभी भी, वो अमानतुल्लाह साहब, वो कहाँ हैं आज की तारीख में? और उनकी वजह से ये 123 प्रॉपर्टीज़ जानबूझ के उन्होंने 45 दिन का टाइम लेकर उन्होंने कागज़ सबमिट नहीं किए। कहाँ है वो आज? ये हमारी आवाम को, इन जो मैं मजहबी रहनुमा की बात कर रहा हूँ ना, उनके घर पे जाके भी पीसफुल प्रोटेस्ट करने चाहिए। कहाँ हो आप जब ये सुनहरी मस्जिद के बारे में ऐसा हो रहा है? आपने एक बयान सुना है? अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं वक्फ बोर्ड के मेंबर्स, जो अभी सिटिंग मेंबर्स हैं, उनके घर जाके किसी ने प्रोटेस्ट किया कि आप लोग कहाँ सो रहे हो? अभी मामू भांजे का जो मज़ार शहीद किया गया है, उसके बारे में किसी ने प्रोटेस्ट किया? हम लोगों के बार बार कहने के बावजूद भी आवाम नहीं आएगी आगे, तो हम लोग अदालतों में 20% ही लड़ाई लड़ सकते हैं। और मैं तो खुद सड़क पे जाके लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। मैं बंगाली मार्केट की मस्जिद में गया था, मेरा क्या हशर हुआ था आप सब लोगों ने देखा है। वो क्यों? पुलिस और प्रशासन और एलएनडीओ नहीं कर पाया था मेरा कुछ, जब पीछे से हमारे ही कम्युनिटी के गद्दारों ने, अमानतुल्लाह साहब के गद्दार, जो उनके जो साथी थे, उन्होंने वहाँ पब्लिक के सामने और प्रेस के सामने और पुलिस के सामने जब ये बोला कि प्राचा साहब यहाँ के वकील नहीं है, तो मेरी क्या दुर्दशा हुई थी वहाँ पे पूरी दुनिया ने देखी है। जब तक ऐसा नहीं बोला गया था अपने गद्दारों द्वारा, तो वहाँ पर वो जो अधिकारी थे वो मुंह छुपा रहे थे मुझसे, कागज़ नहीं दिखा पा रहे थे कोई। लेकिन जैसे ही तो ये गद्दारी का जो सिलसिला है, जो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली के 123 प्रॉपर्टी की हो या जितने भी मज़ार गिर रहे हैं, वो वक्फ बोर्ड की और उसके अधिकारियों की और उसके मुतवल्लियों की और उसके कमेटी मेंबर्स की जिम्मेदारी है। अगर वो लोग मुस्तैद होते तो ये काम नहीं हो सकता था, बिल्कुल नहीं हो सकता था। वो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, आरएसएस और बीजेपी की साजिश में ये सब लोग शामिल हैं। एनडीएमसी में भी आप लोगों को देखना चाहिए कि कैसे ये इलीगल नोटिस जारी हुआ, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई। वक्फ बोर्ड ने तो अभी तक केस भी नहीं किया है। ये एक तरीके से अपने आप, कुछ लोगों ने इसको हाईजैक करके अपने मफाद की वजह से एक तंजीम ने इस केस को डलवाया है, और ठीक से नहीं डलवाया, क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम से जो मेरी जानकारी में केस डला है, अदालत ने, मैंने इंडियन एक्सप्रेस की खबर पढ़ी है इसलिए मुझे पता है कि उनसे ही पूछा गया था कि आपका क्या लोकस है, वक्फ बोर्ड कहाँ है। तो ये आधे अधूरे कच्चे केस डाल के किस रास्ते पे ले जाना चाह रहे हैं वो। और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि ये 20% फ़ायदा होगा केस डालने से, 80% ये इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें पीसफुल प्रोटेस्ट का रास्ता क्यों नहीं इख्तियार करती, जब हम लोग करने को तैयार हैं, जो हमारे पास तंजीमों की ताकत नहीं है, ना हमारे पास कोई फाइनेंसेस हैं, हम अपनी जेब से सारा खर्चा करते हैं।